नेगेटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान में देख सकते हैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना है, एनजीओ है और यह एनजीओ लोगों को रोजगार दे रही है और बिजनेस करने का तरीका बता रही है। यहाँ पर जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा वह बिजनेस करेगा, या मालिक बने या नौकर बने वो तो उसके ऊपर निर्भर है। जो इन्वेस्ट करेगा वो मालिक बनेगा सर कह रहे हैं, और जो नहीं इन्वेस्ट करेगा वो नौकर बनेगा। सर कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई काम है बैग सीने का, तो हम उसको ट्रेनिंग दिए 20 आदमी का, और 20 आदमी में से 2 आदमी राजी हुआ कि हम मालिक बनेंगे सर, तो मालिक जो बनेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा 1 लाख रुपया, और वहाँ जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनके यहाँ वो काम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सर बनाया जाएगा। यहाँ बिंदी बनाया जाएगी, बैग बनाया जाएगा, अगरबत्ती बनाया जाएगा। क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हर चीज़ का अलग अलग। यह एनजीओ किस प्रकार से काम करती है? इसका एनजीओ का काम है कि हर घर को काम मिले, हर बच्चे काम करें। कैसे काम करेंगे? हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको काम कराएंगे। ट्रेनिंग का क्या कोई शुल्क है? जी। क्या शुल्क है? 1500 रुपये। 1500 रुपये में कितना नहीं ट्रेनिंग देंगे? 1 हफ्ता। क्या ट्रेनिंग देंगे आप? बिंदी बनाने का, साबुन बनाने का, बैग सीने का। ट्रेनिंग लेने से क्या फ़ायदा है उनको? ट्रेनिंग करने से फ़ायदा ये है कि आप ट्रेनिंग कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के आधार पर हम आपको काम देंगे, और सर्टिफिकेट के आधार पर एनजीओ भागने वाले नहीं ना? जी नहीं। देख सकते हैं कई एनजीओ आई भी है, कई एनजीओ या भाग गई है और पैसा लेके लोगों को बातचीत करेंगे। यहाँ पर बिहार के जो प्रभारी है एनजीओ के वो भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई लोग एसआरओ के पोस्ट पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। जो बिहार के प्रभारी वो अभी पहुँचे हुए हैं, जो प्रभारी है उनसे भी इसी एनजीओ के बारे में पड़ताल करेंगे कि क्या कुछ यह एनजीओ की मंशा है। जी सर, या आपकी एनजीओ किस प्रकार से काम कर रही है? सबसे पहले तो नमस्कार। और हमारी जो एनजीओ है राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, ये शिक्षा के ऊपर काम करती है। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा। हमारी संस्था का सोच है कि अगर हम बच्चों का मानसिकता बचपन से एक बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं, और एक जो छोटा बच्चा है वो नौकरी की तरफ ना सोच करके अपने रोज़गार के ऊपर सोचने लग जाए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के बारे में सोचने लग जाए, तो समझ जाइए कि ये देश बहुत आगे जाएगा। जिस उम्र जो है वो सिर्फ पढ़ाई में लगा देते हैं, और आधा में आधा उम्र जो है वो नौकरी ढूंढने में लगा देते हैं, और बाकी अगर नौकरी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाके नौकरी करके हम लोग बिता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। कई लोग एसआरओ के पोस्ट के लिए आए हुए हैं, और सर का कहना है कि जो बिहार के लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं उन लोगों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा एनजीओ के माध्यम से। सर, कई एनजीओ आई है अभी तक, कई एनजीओ भाग गई है, तो भागने वाली एनजीओ नहीं ना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो कि सिर्फ अपने परिवार के मेंबरों को उसमें सदस्य बना करके वो लोग बनाए हुए होते हैं, और उनका कहीं ना कहीं अपना निजी फ़ायदा दिखता है। एक सपने देखते हैं और बना करके सोचते हैं कि सरकार पैसा दे देगी, हम लूट लेंगे, खसोट लेंगे, वो लोग उतने में रह जाते हैं। अभी तो सर ये सब खत्म हो गया है। इस एनजीओ के पास में, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के पास में, वो सारे सर्टिफिकेट हैं जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है, और सब लोगों के पास नहीं रहती थी। नहीं, वो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना हर एनजीओ के बस की बात नहीं है। जो ज़मीन पर काम करते हैं वही उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और उन्हीं को सब सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर किस किस पोस्ट की वैकेंसी है? यहाँ पर वार्ड टीचर की भर्ती है, पंचायत लेवल पर एसआरओ का भर्ती है, ब्लॉक लेवल पर एसडीओ का भर्ती है, और इसमें हर वार्ड के अंदर हम महिलाओं को कुटीर उद्योग में देंगे। कुटीर उद्योग में जैसे बिंदी बनाना है, साबुन बनाना है, हैंड वॉश बनाना है, शैम्पू बनाना है, लेडीज़ पर्स बनाना है, एलईडी बल्ब बनाना है, इस तरीके के बहुत से सारी चीज़ें हैं। इसका रॉ मटेरियल आएगा कहाँ? रॉ मटेरियल सब हम लोग देंगे। आप दीजिएगा? हाँ। इस मशीन सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, सब चीज़। क्या उसका कोस्ट भी है उसका? देखिए, इसमें जो है शिक्षा
सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है या कोई भी काम करना है, जब तक आपको वो चीज़ आएगा नहीं तब तक आप उसके बारे में कैसे करेंगे। किसी को साबुन बनाना नहीं आता है और उसको बोल दिया जाए कि आपको साबुन बनाना है, ये लो मटेरियल, क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसका मतलब इसका ट्रेनिंग देंगे? जी बिल्कुल, इसका ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का चार्ज वगैरह भी है? देखिए, हर चीज़ जो है यहाँ पे संस्था के अंदर बुलाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, काम करवाया चार्ज जाएगा। कम से कम मिनिमम फीस होता है, उसको लिया जाएगा। अगर हम लोग कितना? सुनिए, अगर हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, किसी से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, तो वो आएगा नहीं ज्वाइन करने। हम अगर 200-300 महिलाओं को बिठा करके अगर ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा महिलाएं एक दिन आएंगी, दूसरे दिन कहेंगे छोड़ो ना, पैसा थोड़ा दिया है, किसी और दिन चले जाएंगे। आज पैसा जाएगा कहाँ? आज पैसा जाएगा कहाँ? पैसा जाएगा कहाँ? पैसा जो होता है, जो भी पैसा होता है, सब संस्था के पास जाता है, डोनेशन जाता है। ठीक है, संस्था हमेशा डोनेशन के रूप में ही काम करती है। कोई भी एनजीओ बिना पब्लिक के सहयोग से नहीं चलती है। रॉ मटेरियल का जो मंडी का भाव है, आप जाकर खुद भी खरीद के ला सकते हो। ठीक है, हम रास्ता आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बिकेगा का। आप अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ तैयार करते हो तो यहाँ पर मंडी की कमी नहीं है। यहाँ पर अगर सिवान के अंदर मैं एलईडी बल्ब की बात करूँ तो यहाँ पर जितनी डिमांड है ना, वो यहाँ पर लोकल। सर, हमारा यह सवाल नहीं है, हमारा सवाल है उसका सीधे सीधे जवाब बताइए। हम यह पूछ रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल बनाएंगे लोग, अपने घर पर तैयार करेंगे, डायरेक्ट कंपनी लेगी या संस्था लेगी या उसको मार्केट में भेजना? दोनों चीज़ें हैं। अगर आप खुद बेचने में सक्षम हैं तो आप खुद बेचिए, अगर नहीं बेचने में सक्षम हैं तो आप हमें भी दे सकते हो। उसके क्या एक बताए थे, एक जगह ट्रेनिंग वगैरह दे रहे थे तो 45,000 रुपये लगाएंगे तो 10,000 प्रॉफिट होगा। हाँ। बल्ब में लगाएंगे बता रहे थे कि 1,10,000 के करीब बताए थे कि तो उसमें भी 10,000 होगा। तो लोग बल्ब में क्यों लगाए और बिंदी में क्यों ना लगाए? क्योंकि पैसा भी कम लग रहा है और सेम प्रॉफिट है। मैं आपको बता दूं कि बिंदी का जो काम है हमेशा लो कॉस्ट का होता है। ठीक है, और एलईडी बल्ब के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसको 8 से 10% जो है ना आराम से मार्जिन मिल जाता है। अगर वो हमारा मैन्युफैक्चरर खुद उसको बेचने में सक्षम है तो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा बल्ब का जो क्वालिटी है, उस बल्ब को बनाने में जो कॉस्टिंग आती है और जो बेचने में आती है, आप एक ये जो नॉर्मल जो बल्ब लगा हुआ है, फिलिप्स का लेके आएंगे, सिस्का का लेके आएंगे, चाहे किसी का भी लेके आएंगे, 100 रुपये का एक बल्ब मिलता है। वही बल्ब जो है हम लोग उससे ज़्यादा समय का, यानी कि 1.5 साल की गारंटी वाला हम लोग बल्ब देते हैं मात्र 65 रुपये में। अगर गांव के अंदर 100 रुपये की जगह पर अगर 65 रुपये का बल्ब मिल रहा है तो क्या गलत है? अगर हमारे गांव में बल्ब बन रहा है तो हमको गर्व फील होगा या शर्म आएगा? अगर सिवान के अंदर बल्ब बन रहा है, मेरे गांव के अंदर बल्ब बन रहा है, तो मेरे गांव के लोगों को शर्म आएगा, अरे मेरे गांव में बल्ब बन रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा कोई बोलेगा क्या? बल्कि सब दूसरों को ये कहेंगे मेरे गांव में बल्ब बनता है, आके देखो, मेरे यहाँ पर लोग रोजगार कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उसके लिए एक जागरूकता होगा। हमारे एनजीओ का यही मकसद है कि लोग जागरूक हो, आत्मनिर्भर बने और यहाँ पर इतनी सारी धीरे धीरे करके इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो कि लोगों को अपना बिहार छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल बनवाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको बनाना नहीं शुरू करना है। सबसे पहले तो चीज़ों को सीखिए, जो ट्रेनिंग है वो। ठीक है, साबुन कैसे बनता है, कितना टाइम में कितना साबुन बनता है। एक महिला आधा घंटा में 20 साबुन नहाने वाला बना सकती है, तो उसके हिसाब से अगर वो 8 घंटा भी काम करती है रोज़, तो आराम से 300-400 साबुन आराम से बना सकती है। तो 200-300-400 रुपये वो रोज़ का कमा सकती है। तो इसी तरीके से जो बिंदी का है, तो बिंदी वाले भी काम में महिलाएं जो है ना 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक आराम से कमा सकती हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी एक छोटा सा काम हम शुरुआत करते हैं, अगर 50,000 रुपये का लागत लगा करके अपने बिंदी का काम शुरू किया, ठीक है, तो उसमें कम से कम 50 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, 50 परिवार को आप रोज़गार देने वाले हैं।
तो उसमें क्या गलत होगा? तो जब एक काम हम एसआरओ का सर काम क्या है? एसआरओ का काम होता है, वो हमारा एक पंचायत का मुखिया होता है संस्था का। जिस तरीके से दो पंचायत का कि एक पंचायत का? एक पंचायत का एसआरओ मुखिया होता है और दो पंचायत पर वो सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। और दो पंचायत सुपरवाइज़र हो जाने के बाद में फिर उसका काम है सबका देखरेख करना, उसी को मॉनिटरिंग करना, सभी लोगों के बीच में जो है ना हमेशा बातचीत करते रहना। पैसा कैसे मिलेगा? लोगों की सैलरी की बात है तो पैसा लोगों को मिलेगा? देखिए, जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग हैं इनकी सबका जो पैसा है, CSR जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR होता है, ठीक है। ये वो कंपनियां देती हैं CSR जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है। ये एक सेस है, यानी एक धारा है CSR, जो कि 2% के आसपास में लोगों को टैक्स देना पड़ता है उन कॉर्पोरेट कंपनियों को। और वो जो पैसा होता है CSR का, वो उसी NGO को मिलता है जो सही से काम करता है, उसका जो कानून बना हुआ है, जो उसका रूपरेखा है, उस एसआरओ का सैलरी जो भी काम करेगा उसको मिलता है। एसआरओ का सैलरी क्या है? एसआरओ का सैलरी नहीं है, उसका मेहनताना है। सुपरवाइज़र का भी मेहनताना है, 15,000 रुपये सुपरवाइज़र का मेहनताना है, ठीक है। और वार्ड टीचर का? वार्ड टीचर का 3,000 से स्टार्टिंग है। वार्ड टीचर का काम क्या है? वार्ड टीचर का काम होता है पढ़ाना। टीचर लग गया तो पढ़ाएगा ही ना। वो कितना देर पढ़ाएगा? हैं? कितना देर? 1 से 2 घंटा पढ़ाना है। टाइम टेबल? सवेरे या शाम को जो स्कूल का टाइमिंग है। क्या बच्चों से चार्ज भी कोई लेना? सुनिए, स्कूल का जो टाइमिंग है, स्कूल आंगनवाड़ी का जो टाइमिंग है, उससे पहले या उसके बाद में, ठीक है। कोई चार्ज भी लेना है क्या? कोई चार्ज नहीं है बच्चों से कोई चार्ज नहीं है। बच्चों को तो हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। 60 रुपये? 60 रुपये क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, हाँ? कितना देते हैं फीस? 100, 150, 200 सब? 200 रुपये आप देते हैं। 200 रुपये में आपके जो ट्यूशन वाले मास्टर साहब हैं, वो बच्चे को रबड़ देते हैं, पेंसिल देते हैं। नहीं तो इसमें क्या कुछ? पहले बात सुनिए, रबड़ देते हैं, पेंसिल देते हैं, कॉपी देते हैं, स्लेट देते हैं, नहीं देते हैं? हम लोग जो है ना, अगर 60 रुपये आप दे रहे हैं तो 60 रुपये में बच्चे को रबड़, पेंसिल, कटर, स्लेट, पेंसिल, ये सब चीज़ देते हैं। प्लस में हर 2 महीने पर बच्चे के माँ बाप का, बच्चे के भाई बहन का मेडिकल टेस्ट हम लोग करवाएंगे। हर 2 महीने पर वहाँ पर कैंप लगेगा मेडिकल कैंप, ठीक है। वार्ड में ही लगेगा? हाँ, वहाँ पे हम लोग कैंप लगाएंगे और उन सब बच्चों का वो मेडिकल चेकअप होगा हर 2 महीने पर। ये संस्था का सिस्टम है। जो 60 रुपये लगेगा उसका ये सब देगा? तो 60 रुपये में आपने तो रिकवर तो पहले ही कर लिया। सैलरी कब आएगी सबको, एसआरओ का या जो भी है? सबका तो 1 से 10 तारीख के बीच में आ जाता है। अच्छा, 1 से 10। हाँ। इसमें एक और सर है, लोगों को जागरूक करना होता है और वो जागरूक करने का काम हमारी संस्था कर रही है। बच्चों को एजुकेशन, महिलाओं को रोजगार, पुरुषों के लिए खेती के लिए भी सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें काम करने के लिए। जो इसमें बेरोजगार युवक हैं उनको काम सिखा करके उनको फैक्ट्री कैसे खोलना है, छोटे से फैक्ट्री कैसे खोलना है और वहाँ से शुरुआत करके एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनना है, वो रास्ता उनको देना है। सर इस संस्था का आप क्या है? इस संस्था के अंदर मैं बिहार कोऑर्डिनेटर देख सकते हैं। हालांकि सर यहाँ पर बिहार कोऑर्डिनेटर, सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल राम है। नंदलाल राम हैं, इनसे बात करके अच्छा लगे। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी सवाल जवाब हम करेंगे कि किस पद के लिए आए हैं, क्या कुछ इनके पास जानकारी है। किस पद के लिए आप आए? एसआरओ के पद के लिए। एसआरओ क्या होता है? राष्ट्रीय जन योजना में जो काम है उसी के लिए। अच्छा, इसमें क्या कुछ आपको बताया गया? अभी तो फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम लिए हैं, अब एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट होगा तब आती है। इसके बारे में पता है या नहीं कि इसी तरह एग्जाम दे आपके लिए? नहीं सर, बताएं इसके क्या काम क्या करना है? बताए हैं सर? सर बताए हैं कि पंचायत में आपको ये वो बंसोई पंचायत में 14 गो वार्ड है, 14 वार्ड आपको देखना है। 2 पंचायत नहीं देख सकते हैं? अरे तो उस हिसाब से पहले करेंगे, उसके बाद में 2 देखेंगे। पहले तो 1 देख लेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो 2 देख लेंगे, 3 देख लेंगे। परफॉर्मेंस के हिसाब से है, जैसे सर लोग का काम होगा। आप एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुजीत कहाँ से कुमार। आए हैं? हम बसंतपुर सारिया से आए हुए हैं। सारिया पंचायत जो बंसोही पंचायत। हाँ हाँ, बंसोही पंचायत। हालांकि देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप किस पद के लिए आए हैं? एसआरओ के पद के लिए। एसआरओ के लिए। एसआरओ में क्या होता है?
एसआरओ में जैसे कुछ लोगों को बहाल करना है, कुछ लोगों को जानकारी देनी है, खुद का बिजनेस चालू करवाना है उनसे। बहुत से एनजीओ भाग जाती है, इसके बारे में जांच पड़ताल किए हैं? नहीं, जांच पड़ताल तो नहीं की है, कैसे ज्वाइन होगा? अभी तो एग्जाम दिए। अगर यह भाग जाए तो इसकी जवाबदेही आप किसको पकड़िएगा? जिनके थ्रू है सब पकड़ के रोने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं, आप बताइए। होता है। हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही है। बहुत एनजीओ भाग गई है कि नहीं? भाग गई है। कैसे आप इसका पता लगाए हैं कि सही है कि गलत? अभी तो पहले ही दिन है, मैं कैसे इसके बाद बता। देख सकते हैं, हालांकि और भी यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर हैं, जो बिहार के प्रभारी कोऑर्डिनेटर हैं या संस्था एनजीओ के, उनसे बातचीत किया। हालांकि यहाँ पर कई लोगों से बातचीत किया। तो देखते रहिए नेगेटिव न्यूज़ के साथ। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट।